पियर्स उस क्रिएचर से बात करता है और उसे मीटिंग के लिए बुलाता है। वह क्रिएचर गुस्से में होता है क्योंकि उसके एक आदमी को मछुआरों ने मार दिया था। पियर्स जवाब देता है कि उसने भी अपने 2 फौजी खो दिए हैं। आखिरकार दोनों के बीच एक पीस एग्रीमेंट होता है ताकि दोनों गुट एक दूसरे को मारना बंद करें। लेकिन जाते जाते वह फिशमैन कहता है कि उसके लोग छुप कर जीते जीते थक चुके हैं। उसी पल दुनिया भर में लोग पहली बार होमो एक्वा को खुलेआम देखते हैं। उनका साफ कहना होता है वे इंसानों से पहले इस धरती पर थे और यह दुनिया उनकी भी है। दोनों प्रजातियों की पहली ऑफिशियल मीटिंग लंदन में रखी जाती है। इसके लिए वाटरवे नाम का एक खास ब्रिज बनाया जाता है जो जमीन और पानी को जोड़ता है। सबके तैयार होते ही केट इंजीनियर्स को वाटरवे चालू करने का आदेश देती है। होमो एक्वा के साथ 3 और अजीब जीव आते हैं, एक विशाल मछली, एक जल परी और एक इंसान जैसी दिखने वाली औरत। कुछ ही वक्त में साल्ट इंसानों की भाषा समझने लगती है। मीटिंग की शुरुआत में साल्ट बताती है कि वह खुद क्यों आई है। कुछ समय पहले उसके बच्चे होने वाले थे, लेकिन इंसानी जहाज से फैले तेल ने उस जगह को जहरीला बना दिया। माहौल शांत करने के लिए जनेथन कहता है कि इंसान अपनी गलती सुधारना चाहते हैं, लेकिन साल्ट उसे नजरअंदाज कर देती है। वह कहती है कि वह सिर्फ बर्ग से बात करेगी क्योंकि वही अकेला इंसान था जिसने मरे हुए होमो एक्वा को इज्जत दी थी। ये जानने के लिए कि होमो एक्वा बर्ग को ही अपना एम्बेसडर क्यों बनाना चाहते हैं, केट उससे लंबी पूछताछ करती है। उसकी जिंदगी के हर पुराने किस्से को खंगाला जाता है। जनेथन को एम्बेसडर बनाने की कोशिश फेल हो जाती है क्योंकि साल्ट साफ कह देती है कि वह सिर्फ बर्ग से ही बात करेगी। इसी वजह से यूनिट की प्रेसिडेंट बर्ग से कहती है कि वह उसे इस रोल के लिए तैयार करेंगी। जब बर्ग उस होटल में रुक जा भाई, अल्लाह का नाम लिखने में इज्जत है, जिल्लत नहीं। अगर अल्लाह से सच्चा प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके अपने 4 सच्चे दोस्तों को शेयर करो और कमेंट में अल्लाह का कोई एक नाम जरूर लिख के जा। पहुंचता है जहां उसे कुछ दिन रुकना है तो वहां भारी सिक्योरिटी देखकर वह चौंक जाता है। उसके कमरे में उसकी बेटी और एक्स वाइफ पहले से मौजूद होती है। बारबरा को जब पता चलता है कि बर्ग को होमो एक्वा के साथ नेगोशिएशन के लिए चुना गया है तो वह हैरान रह जाती है। उधर केट लगातार यही सोच रही होती है कि अगर जरा सी भी चूक हुई तो लड़ाई छिड़ सकती है। तय समय पर बर्ग मीटिंग के लिए पहुंचता है। शुरुआती बातचीत के बाद साल्ट अचानक थेम्स नदी का एक गिलास पानी मांगती है। एजेंट्स तुरंत पानी लाने चले जाते हैं। जैसे ही पानी कमरे में आता है बर्ग वह गिलास उठाकर साल्ट को देने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन साल्ट कहती है यह पानी तुम्हारे लिए है। ये सुनते ही बर्ग सन्न रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। पानी पीने की बजाय वह स्क्रीन पर लिखी स्पीच पढ़ने लगता है। साल्ट उसे रोक देती है। वह कहती है कि उसे रटी रटाई बातें नहीं चाहिए। तब बर्ग स्क्रिप्ट छोड़ देता है और साफ बोलता है कि पानी और मिट्टी का गंदा होना इंसानों की गलती है। अपने लोगों की जिम्मेदारी लेते हुए वह मानता है कि इंसानों ने धरती को नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब वे उसे सुधारना चाहते हैं। बर्ग की सच्ची बात सुनकर साल्ट कहती है मुझे तुम पसंद आए। उसी रात होटल के कमरे में बर्ग अपनी बेटी को जागते हुए देखता है। वह समझ जाता है कि उसे नींद नहीं आ रही और वह परेशान है। असल में उसे अपने पापा की चिंता हो रही थी। बर्ग उससे कहता है कि वह उसे कल घर भिजवा देगा ताकि वह इस सबसे दूर रहे, लेकिन कभी जवाब देती है मैं अपने पापा के पास ही रहना चाहती। अगली सुबह तीसरी मीटिंग में बर्ग बताता है कि दुनिया के सभी देशों के लीडर्स, क्लाइमेट साइंटिस्ट और बड़ी कंपनियां मिलकर समंदर को साफ करने का प्लान बना रहे हैं। डाटा के हिसाब से साल 2065 तक पोल्यूशन 50% कम किया जा सकता है। यह सुनते ही साल्ट भड़क जाती है। वह कहती है कि सिर्फ आधा पोल्यूशन कम करने में 40 साल लगना मंजूर नहीं है। हर दिन उसके लोग इंसानों की लापरवाही की वजह से मर रहे हैं। अब वे ठीक से देख और सुन भी नहीं पा रहे। बर्ग समझ जाता है कि साल्ट बिल्कुल सही कह रही है। उसके पास माफी मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। वह कहता है कि अगर दोनों प्रजातियां मिलकर